नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें सॉल्व किए हैं। अब हमें थर्ड से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी मैथ्स के सभी क्लास के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको सर्च करने के लिए आप मेरा नाम महेश ओलांडे और अपने क्लास का नाम लेकर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि महेश ओलांडे क्लास 10th। ऐसा सर्च करने के बाद आपको क्लास 10th के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो 11th और 12th के भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, जैसे कि इससे जो पहले हमने वीडियो लिया था उसमें भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ली थी। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x है। तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है पुट एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू यम। हम यहाँ पे यम ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हम अगर यम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ यम का स्क्वायर होगा, तो ये होगा यम स्क्वायर। फिर माइनस 8 इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू यम, तो यहाँ पे यम प्लस यहाँ पे 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 64। अब माइनस 8 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट हमें कैंसिल करना होगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो माइनस 8 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होगा यम स्क्वायर माइनस 8 इंटू प्लस 8 सॉरी माइनस 8 इंटू प्लस यम, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पे होगा माइनस 8 इंटू 1 8, साथ में लिखना है यम माइनस इंटू प्लस माइनस 8 8 जा 64 और यहाँ पे माइनस 64। अब यहाँ होगा यम स्क्वायर माइनस 8 यम माइनस 64 माइनस 64, ये होगा माइनस 128 इन दोनों के एडिशन करने के बाद। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है यम स्क्वायर माइनस 8 यम माइनस 128, ये है पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ए और सी का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू माइनस 128, तो माइनस 128 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और यम का जो कोएफिशिएंट है माइनस 8, तो माइनस 8 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जो हैं वो आप टेबल्स काउंट करके भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर दूसरी एक मेथड है जो मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन की है, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 128 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करना है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 4 जा, फिर 64 को 2 से डिवाइड करना है 32, फिर 2 से डिवाइड करना है 16, 2 से डिवाइड करने के बाद 8, 2 से डिवाइड करने के बाद 4, 2 से डिवाइड करने के बाद 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ चुका है। तो 128 मल्टीप्लिकेशन तो इन सब का आने ही वाला है,
लेकिन हमें 8 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो 8 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, इसलिए हमें इनके ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप समझो 2 नंबर्स का बनाया, तो बाकी के सभी नंबर्स का दूसरा ग्रुप बनाना है, और इनका मल्टीप्लिकेशन और इन सभी का मल्टीप्लिकेशन, और उनकी सब्ट्रैक्शन 8 आती है या नहीं, या फिर एडिशन 8 आती है या नहीं, वो चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अगर हम एक ग्रुप में ये तीनों को लेते हैं, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इन चारों को एक ग्रुप में लेते हैं, तो 16 और 8 का सब्ट्रैक्शन 8 आता है। तो 16 और 8 दो फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है माइनस नेगेटिव साइन का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव साइन है, तो इन दोनों में से एक को नेगेटिव साइन होगा। तो ग्रेटर नंबर को हमें साइन नेगेटिव लिखना है, क्योंकि इनका जो सब्ट्रैक्शन है 16 माइनस 8, सब्ट्रैक्शन को माइनस साइन है, तो माइनस 16 और प्लस 8 ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो माइनस 8m को हमें माइनस 16m और प्लस 8m लिखना है, तो ये होगा m² माइनस 16m प्लस 8m माइनस 128। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, देखिए m² और माइनस 16m, इनमें से m को कॉमन लेना है। तो m² से यहाँ पे एक m रहेगा, माइनस 16m से m कॉमन, तो यहाँ पे 16 प्लस 8 और 128, 8 और 128, इनमें 8 कॉमन लेना है, क्योंकि 8 से इन दोनों नंबर को डिवाइड होता है। थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉमन, प्लस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस, 8 8 कैंसिल, m रहेगा। माइनस को माइनस रहेगा, 8 1 ज़ा 8, 12 माइनस 8 4, 8 6 ज़ा 48, 16। अब m माइनस 16, m माइनस 16। अब ये जो ब्रैकेट है m माइनस 16, वही हमें कॉमन लेना है। तो m माइनस 16 ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे m रहेगा, और प्लस यहाँ से ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रहेगा प्लस 8। अब m माइनस 16 और m प्लस 8 दो फैक्टर्स हो गए, लेकिन जो m की वैल्यू है, मतलब m हमने कौन सी वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट किया था, x² माइनस 6x को। तो m जहाँ पे है वहाँ पे x² माइनस 6x को लिखना है, तो यहाँ पे x² माइनस 6x को लिखना है, और माइनस 16। फिर से यहाँ पे भी जो m है उसे हमें लिखना है x² माइनस 6x प्लस 8। तो x² माइनस 6x माइनस 18 और x² माइनस 6x प्लस 18। अब फिर यहाँ पे दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए। तो अब अगर फैक्टर्स फाइंड होते हैं, तो इनके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए माइनस 16 इंटू 1, माइनस 16 मल्टीप्लिकेशन, और x का कोएफिशिएंट माइनस 6, एडिशन है सब्ट्रैक्शन माइनस 6। तो 8 2 ज़ा 16 और 8 माइनस 2 6। सब्ट्रैक्शन को नेगेटिव साइन है, तो ग्रेटर नंबर को साइन नेगेटिव, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 2 ज़ा 16, तो माइनस 8 प्लस 2 मिडिल टर्म के साथ लिखना है, वेरिएबल के साथ। तो ये होगा x² माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट में भी प्लस 8 और 1, x² का कोएफिशिएंट 1 इंटू 8, 8 x का कोएफिशिएंट माइनस 6, तो माइनस 6। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 6 हो, तो 4 2 ज़ा 8, दोनों नंबर की एडिशन 6 होगी, मल्टीप्लिकेशन 8 होगा। तो एडिशन को नेगेटिव साइन है, तो दोनों नंबर को साइन नेगेटिव होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, सेम साइन एडिशन, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस।
तो जो मिडल टर्म है सेम -6x को -4x -2x लिखना है, तो ये होगा x² -4x -2x + 8। अब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन, यहाँ और यहाँ पे कॉमन, तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो x² और 8x, इनमें से x कॉमन होगा, x² से x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x रहेगा, माइनस यहाँ का x कॉमन, तो यहाँ पे 8 रहेगा, प्लस अब 2 और 16, इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन थर्ड टर्म को, तो +2 को हमें कॉमन लेना है। तो +2 कॉमन लेने के बाद +2 यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे +x रहेगा। प्लस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। 2 से 16 को डिवाइड, 2 8 = 16, तो यहाँ पे x - 2, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है क्योंकि यहाँ पे और भी ब्रैकेट आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो x² - 4x से x को कॉमन, x² से x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रहेगा, यहाँ का x कॉमन, तो -4 यहाँ पे रहेगा, -2 + 8। अब थर्ड टर्म निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है। 2 और 8 को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन, यहाँ पे रहेगा x। देखिए माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज होगा, -2x का प्लस यहाँ पे होगा साइन, -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x रहेगा, तो x का साइन प्लस। अब ये प्लस है तो माइनस होगा, 4 2 = 8, x - 2, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमें कॉमन लेना है x - 8 को, सेकंड ब्रैकेट में कॉमन लेना है x - 8 को। तो ये दो ब्रैकेट हमें कॉमन लेने हैं, तो x - 8 कॉमन लेने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिखना है, x - 8 कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा x, ये ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा +2, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 4 और यहाँ पे x - 2, 4 × 8, हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो x - 4 और x - 4, तो हमें कॉमन लेना है x - 4। x - 4 कॉमन लेने के बाद रहेगा यहाँ पे एक x, x - 4 कॉमन लेने के बाद रहेगा -2, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो भी जो आंसर है वो सही रहेगा, क्योंकि x - 8 x + 2 इन सभी में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट रखते हैं या नहीं रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x - 8 x + 2 x - 4 और यहाँ पे x - 2, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये सभी फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x² - 2x + 3 इंटू x² - 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज -35। अब दोनों ब्रैकेट्स जो हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स में x² - 2x और यहाँ पे x² - 2x, तो x² - 2x यहाँ दो जगह पे सेम वैल्यू है, तो इनके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट x² - 2x = यम, x² - 2x को हम यम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ पे यम सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे निकाल के यहाँ पे यम रखना है, तो यम +3, तो फर्स्ट ब्रैकेट में यम +3 रहेगा, और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे यम +5 ब्रैकेट क्लोज, और आगे जो -35 है वो -35। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो देखिए यम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और +3 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, या तो फिर और एक फार्मूला है x + a × x + b, वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं।
तो यम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे यम इंटू इन दोनों को, तो यम से यम को मल्टीप्लाई करना है तो यम इंटू यम, यम स्क्वायर प्लस 5 इंटू यम प्लस 5 यम प्लस 3 इंटू यम प्लस 3 यम प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 5 15 और माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे यम स्क्वायर और यहाँ पे 5m और यहाँ पे 3m है, तो दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यम यम, तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो प्लस प्लस सेम साइन है तो एडिशन होगी, 5 + 3 8 ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो ये होगा प्लस 8m और प्लस 15 माइनस 35, डिफरेंट साइन दोनों नंबर्स हैं, तो 35 से 15 माइनस करो तो 20 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 20। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, तो हमें a इंटू सी जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसी मेथड से हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू -20 यम का कोएफिशिएंट 8 तो 8। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 8, तो ऐसे दो नंबर्स 10 और 2, 5 4 भी है, 2 और 10 भी, 2 और 10 है, 5 4 है, 21 है, लेकिन इनमें से 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8 आता है। तो इसलिए 10 और 2 ये दो नंबर्स हमें यहाँ पे फैक्टर्स के तौर पे लेने हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को साइन निगेटिव और जो सब्ट्रैक्शन है उसे साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसे हमें साइन निगेटिव लेना है, क्योंकि 10 - 2 + 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू 2 20, तो +10 -2 मिडल टर्म के साथ लिखना है यम के साथ, तो ये होगा यम स्क्वायर प्लस 8m, यहाँ पे लिखना है प्लस 10m -2m -20। अब यम स्क्वायर प्लस 10m -2m -20 इनमें हमें कॉमन लेना है, तो यम स्क्वायर और 10m इनमें से यम को कॉमन, तो यहाँ पे एक m रहेगा प्लस यहाँ का एक m कॉमन, तो यहाँ पे प्लस 10 रहेगा। नेगेटिव टर्म थर्ड टर्म है तो माइनस कॉमन, 2 और 20 से 2 कॉमन, -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस यम, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, 2 10 = 20, यम प्लस 10। अब हमें यम प्लस 10 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे रहेगा यम -2। अब यम की वैल्यू फिर से हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है, यम हमने रखा था x² - 2x के लिए, तो यहाँ पे हम x² - 2x यम को x² - 2x प्लस 10, यम को रखना है x² - 2x प्लस 10। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर फैक्टर्स फाइंड होते हैं तो हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, नहीं तो नहीं। अब देखिए प्लस 10 इंटू 1, 10 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट -2 एडिशन है सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन आता है 10 इंटू 1 और 2 इंटू 5, यही दो पेयर्स हैं। अब 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आता है, 2 नहीं आता। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आता है, 2 नहीं आता। इनके एडिशन करने के बाद 7, इनके एडिशन करने के बाद 11, तो यही दो फैक्टर्स हैं, यही दो ग्रुप्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है, इसके अलावा कोई और आता ही नहीं है, तो हम इनका अभी फैक्टराइजेशन आगे नहीं कर सकते। तो यहाँ तक ही फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, यही दो फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 1 10 होना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -2 होनी चाहिए, तो सेम वही दो ब्रैकेट्स हैं। हाँ, यहाँ पे एक गलती हो चुकी, यम -10 है तो x² - 2x यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो -2। तो देखिए -2 इंटू 1 -2 मल्टीप्लिकेशन और x का कोएफिशिएंट -2,
मल्टीप्लिकेशन भी -2 और एडिशन भी -2। तो दो नंबर्स अगर 2 और 1 हम लेते हैं तो देखिए इनमें क्या होगा, अगर 2 का साइन हम माइनस लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। मल्टीप्लिकेशन तो -2 आता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 - 1 1, लेकिन हमें यहाँ पे 2 है, 2 चाहिए, तो 2 1 सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, हमें चाहिए -2। तो 2 और 1 के अलावा कोई और पेयर नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 होगा। तो इसलिए सेकंड पेयर जो है, सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है उसके भी फैक्टर्स हम आगे नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए इन दोनों नंबर्स को एज इट इज़ ऐसे ही रखना है और यही दो ब्रैकेट जो हैं वो फैक्टर्स होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी एक डिफरेंट मेथड है वो सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे हम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।